हम श्री सखाराम बलवंत निज सुरे सहजानंद वकील अमलनेर जलगांव द्वारा लिखित नारायण भगवान नवम बुद्ध अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य इनके चरित्र लेख को क्रमशः जान रहे हैं और उस जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। इस मूल मराठी ग्रंथ की प्रकाशिका श्री सहजानंद जी की सुपुत्री प्राध्यापिका पद्मा निजसुरे MABT अमलनेर जिला जलगांव। इस मराठी ग्रंथ का अनुवादक श्रीमती सिंधु प्रभाकर मुड़की नागपुर। इस जीवन चरित्र ग्रंथ के संपादक श्री त्रिभुवन सिंह जी और इस ग्रंथ के प्रकाशक अध्यात्म विज्ञानी जन। इस प्रकार की इस ग्रंथ की जानकारी है। इस ग्रंथ को हम क्रमशः अपने पाठकों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक में सद्गुरु स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की भेंट हुई, उसका वर्णन करेंगे। भगवान के आयुष्य में की एक बहुत महत्व की बात यहाँ कहना चाहिए। सन 1885 में 16 साल की उम्र में भाऊ पिताजी के साथ बनारस गए। एक दिन घूमते घूमते वे दशाश्व में घाट पर पहुँचे। गंगा जी में स्नान करके स्नान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्होंने एक तेजपुंज मूर्ति को देखा और आश्चर्य विभोर हो गए। बगल की मंडली से जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि आप स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ की विशुद्धानंद पाठशाला के संचालक है। उत्सुकता से भाऊ उनके पीछे पीछे आश्रम तक गए। वहाँ स्वामी जी को साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े रहे। श्री स्वामी जी ने उनके तेजस्वी मूर्ति को देखकर प्रेम से पूछा, क्या चाहिए? भाऊ ने कहा, परम पूज्य स्वामी जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। वह दिव्य चक्षु क्या है आपको मालूम हो तो आप मुझे दिव्य चक्षु प्रदान कीजिए। प्रश्न सुनकर श्री स्वामी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भाऊ की जिज्ञासा जानकर सामने पड़ा हुआ एक कंकड़ हाथ में लिया और सूत्रबद्ध वाक्यों में बोध करके 2 मिनट में भाऊ को दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि दी। तत्काल भाऊ को आत्मबोध हुआ। परमात्मा स्वरूप से तद्रूप होकर समाधि लगी। उनकी ये अवस्था देखकर स्वामी जी कहने लगे कि आज तक तुम्हारी गिनती करके मैंने सिर्फ 3 व्यक्तियों को यह दिव्य चक्षु दिए। यह दिव्य चक्षु का विश्व कल्याण के लिए जो सर्वत्र प्रचार करेगा वही एकमेव इस कलयुग में बुद्ध अवतार नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा आदेश देकर श्री स्वामी जी चले गए। इस तरह भाऊ को सद्गुरु की प्राप्ति हुई और इन सद्गुरु की कृपा से और भगवान के अमरकंटक के गुफा में किए गए तप से जो सर्वांग योग प्रकट हुआ, उस सर्वांग योग से हमें सरलतापूर्वक और अत्यंत संक्षेप में दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होते ही फिर पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है
और हम भी विश्वरूप परमात्मा को जानकर अनन्य भक्ति के द्वारा विश्वरूप परमात्मा में ही समरस हो सकते हैं। ये कृपा सद्गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी की भेंट से संपन्न हुई और हम भी उस कृपा के पात्र बने। मित्रों, सद्गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी की भेंट की ये वार्ता इस जीवन चरित्र में लेखक ने विशेष रूप से प्रस्तुत की है, जो हमने अपने मित्रों के लिए इस अंक में साझा की। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।